उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस तरह जिस्म के दूसरे अज़ा कमज़ोर होते हैं, वहीं आपकी टांगों में भी कमज़ोरी पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को चलने फिरने, उठने बैठने और मामूलात ज़िंदगी के आम काम करने में दुश्वारी का सामना करना शुरू हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक हर 4 में से एक बंदा बड़ी उम्र में हर साल टांगों में कमज़ोरी की वजह से, गिरने की वजह से ज़ख्मी हो जाता है और इस वजह से उनकी सेहत भी मुतासिर होती है। टांगों में कमज़ोरी और पट्ठों में दर्द किस वजह से होते हैं? वो कौन सा खास ग़िज़ाई जुज़ है जिसकी कमी से बड़ी उम्र में टांगों में दर्द और पट्ठों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है? और वो कौन सी ख़ास अलामात हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आपके जिस्म में इस ख़ास ग़िज़ाई जुज़ की कमी हो गई है? साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि वो कौन सा बेहतरीन फल है जो इस कमी को अच्छे से पूरा करता है। टांगों में कमज़ोरी के इन मसाइल को हल करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन फल के बारे में बता रहे हैं, जिसके खाने से आप अपने पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी हरकत में आसानी पैदा हो जाएगी और रोज़मर्रा के काम काज करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो इंतहाई ज़रूरी है कि इस फ्रूट को सही से खाने का तरीका क्या है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इस फल को खाने में एहतियात की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम आपको एक खास ग़िज़ाई जुज़ के बारे में भी बताएंगे जिसकी कमी से आपको टांगों में दर्द और पट्ठों के मसाइल शुरू होते हैं, और वो फ्रूट इस ग़िज़ाई जुज़ की कमी को पूरा करके आपको टांगों और पट्ठों के दर्दों से निजात दिलाता है। हम बात कर रहे हैं केले के बारे में और आपको बता रहे हैं कि किस तरह बड़ी उम्र में केला खाने से आपको टांगों के दर्दों और पट्ठों के मसाइल में रिलीफ मिलता है और ये कैसे हमारी टांगों और पट्ठों को मजबूत बना देता है। केला वो बेहतरीन फ्रूट है जिसके खाने से हमारे जिस्म को फौरी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होता है और इसके इस्तेमाल से आपके पट्ठों में होने वाली कमजोरी दूर होती है। पोटेशियम के साथ साथ केले में मैग्नीशियम की मौजूदगी आपके पट्ठों की सेहत को बेहतर बनाती है और इनमें होने वाली कमजोरियों को दूर करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बड़ी उम्र के वो अफराद जो पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाएं खाते हैं, उनमें पट्ठों की कमजोरी का अमल बहुत कम देखने में आया है। जो कुदरती ग़िज़ाएं पोटेशियम से भरपूर होती हैं, उनमें केला सरफ़हरिस्त है। बड़ी उम्र में केला खाने से टांगों के पट्ठे मजबूत और तवाना होते हैं और आपको चलने फिरने हत्ता कि सख्त काम करने में भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता और आप गिरने और चोट वगैरह से भी महफूज रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में पोटेशियम लेवल कम होता है, उनके पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी उम्र में चलने फिरने के मसाइल ज्यादा हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी से पट्ठे अपना काम सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अक्सर पट्ठों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और इनमें दर्द और खिंचाव ज्यादा हो जाता है। हत्ता कि बाज़ लोगों को सार्कोपीनिया की बीमारी भी शुरू हो जाती है, जिसमें पट्ठे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी 80 साल की उम्र के तकरीबन 50% लोगों में पाई जाती है। एक केले में काफी मिकदार में पोटेशियम मिलता है, जिसकी वजह से टांगें मजबूत होती हैं और गिरने का खतरा कम से कम हो जाता है। बड़ी उम्र के अफराद में पोटेशियम की कमी आम देखने में आती है। माहिरीन के मुताबिक 50 साल से ज्यादा के अफराद में 60% लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे उनके पट्ठों के मसाइल और दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। वो खवातीन जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो और वो उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करती हों जिनमें पोटेशियम की मिकदार मुनासिब हो, तो उनमें हड्डियों और पट्ठों की कमज़ोरी का चांस तकरीबन 22% तक कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़ुन को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़ी उम्र में जिस्म में पोटेशियम को मुनासिब मिकदार में मौजूद रखना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। पोटेशियम के पूरा होने से पट्ठे मजबूत रहते हैं और जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बरकरार और दुरुस्त रहता है और आपका आसाबी निज़ाम भी सही से काम करता है। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि वो कौन सी ज़ाहिरी अलामात और निशानियां हैं जिससे जाहिर होता है कि जिस्म में पोटेशियम की कमी हो गई है। इन अलामात में सबसे पहले जाहिर होने वाली अलामत यही है कि टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और ख़ासकर चलते फिरते वक्त या उठते बैठते वक्त टांगें भारी महसूस होती हैं या लड़खड़ाने लगती हैं, जिसे आम अल्फाज में पट्ठों की कमजोरी कहा जाता है। जिस्म में पोटेशियम की दूसरी बड़ी अलामत पट्ठों में जल्दी जल्दी क्रैम्प्स का पड़ जाना है, यानी अक्सर औकात पट्ठों में दर्द, खिंचाव और भारीपन रहने लगता है। इन तकालीफ का एहसास अक्सर रात के वक्त शदीद होता है और इसकी वजह ये होती है कि पोटेशियम की कमी से पट्ठे सिकुड़ने लगते हैं और इनमें कुदरती लचक बरकरार नहीं रह पाती। जिस्म में पोटेशियम की तीसरी अहम अलामत हर वक्त थकावट, सुस्ती और कमजोरी का महसूस होना है और इन्हीं मसाइल की वजह से आपको रोजमर्रा के काम काज करने में मुश्किलात पेश आती हैं, हत्ता कि चलने फिरने में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। चौथी अलामत बड़ी उम्र में खुद को बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जिस्म में पोटेशियम की कमी आपके आसाबी निज़ाम पर असरअंदाज होती है और आपको अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, जिससे गिरने और चोट लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है। अगर आपके जिस्म में भी ये तमाम अलामात जाहिर हो रही हैं तो कोशिश करें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करें और ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जिनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा मौजूद हो, और इन्हीं ग़िज़ाओं में बेहतरीन इंतखाब केला भी है। एक मुनासिब साइज़ के केले में 400 से 450 मिलीग्राम तक पोटेशियम पाया जाता है। केले के साथ साथ सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में भी पोटेशियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जैसा कि सलाद के पत्तों और शकरकंदी में भी ये बेहतरीन मिकदार में पाया जाता है। आप पोटेशियम को दालों और ड्राई फ्रूट से भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि जिस्म में पोटेशियम को बेहतर करने के लिए अपनी खुराक में मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए, और इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम की वजह से आपका जिस्म पोटेशियम को सही तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल बनता है। जिन ग़िज़ाओं में मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है उनमें बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी के बीज शामिल हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके जिस्म में पानी पूरा रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन दुरुस्त रहेगा, जिससे पोटेशियम का लेवल ठीक रखने में मदद मिलती है। इन तमाम ग़िज़ाओं के हुसूल के बावजूद अगर आपके जिस्म में पोटेशियम की कमी है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से पोटेशियम के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भी टांगों की कमज़ोरी और पट्टों के दर्दों के मसाइल हैं और आप इन ग़िज़ाओं के साथ साथ अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पोटेशियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में आप अपने जिस्म में बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे। और अगर आप 1 से 2 महीनों तक इस रूटीन को अपनाते हैं तो आपको अपने जिस्म में वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपके टांगों की कमज़ोरी और पट्टों के दर्दों में वाज़ेह कमी आ जाएगी। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया, पट्टों की कमज़ोरी और दर्दों के लिए सबसे बेहतरीन फ्रूट केला आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो कोशिश करें रोज़मर्रा की बुनियाद पर बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में केले का इस्तेमाल ज़रूर करें और केले को अपनी रूटीन डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। केले के इस्तेमाल में ये बात डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता तो या तो आप केले का इस्तेमाल ना करें या अपने मौलिज के मशवरे से ही करें। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल रहता है तो आप बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में केले का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। रोज़ाना वर्जिश या वॉक का एहतमाम ज़रूर करें। टेंशन और स्ट्रेस से बचें। अपनी फैमिली को टाइम दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।